खत्म हुआ चुनावी बॉन्ड पर फैसले का इंतजार। सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनावी बॉन्ड पर क्या लिया फैसला? सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को क्या दिए निर्देश? सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ में चुनावी बॉन्ड्स के खिलाफ पड़ी याचिकाओं पर सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। सीजेआई की इस बेंच ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं के वकील यानी दोनों तरफ की दलीलें सुनी। बेंच की तरफ से और खुद सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से भी इस दौरान कई सवाल दागे गए, जिनका जवाब दोनों पक्षों के वकीलों ने दिया। अब जबकि सुनवाई पूरी हो चुकी है तो ऐसे में एक ही सवाल उठता है कि इस केस में सीजेआई की बेंच ने क्या फैसला सुनाया। जाहिर है दानकर्ता राजनीतिक पार्टियां और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक भारतीय चुनाव आयोग को भी फैसले का इंतजार है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच ने दोनों तरफ से दलीलें सुनने के बाद कोई फैसला नहीं सुनाया है। सीजेआई की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी कि सुनवाई तो पूरी हो गई है, अब फैसला किसी और दिन सुनाया जाएगा। हालांकि सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने ये भी फिलहाल साफ नहीं किया है कि वो अपना फैसला किस तारीख को सुनाएंगे। वहीं सुनवाई के दौरान एक नई बात सामने आ गई है, जो कि न केवल राजनीतिक पार्टियों बल्कि चुनाव आयोग के माथे पर बल ला सकता है। सुनवाई पूरी होने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने भारतीय चुनाव आयोग को भी निर्देश दिए हैं। निर्देश ये हैं कि चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को मिली फंडिंग का डेटा पेश करे। ये डेटा 30 सितंबर तक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिली फंडिंग की होगी। इसके लिए सीजेआई के बेंच ने चुनाव आयोग को महज 2 हफ्तों का समय दिया है। फिर जहां तक चुनावी बॉन्ड्स पर फैसले की तारीख की बात है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस महीने की 15 तारीख तक तो इस पर फैसला नहीं आने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग को सभी पार्टियों की फंडिंग की जानकारी जुटाने में कुछ तो वक्त लगेगा ही। वहीं चुनाव आयोग को जो 2 हफ्तों का वक्त मिला है, उम्मीद है उसका वो पूरा इस्तेमाल भी करेगी। तब तक सबको इंतजार करना होगा। बता दें कि चुनावी बॉन्ड्स वैध है या अवैध, इसको लेकर 4 याचिकाएं डाली गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। इस पीठ की अगुवाई सीजेआई चंद्रचूड़ कर रहे थे। वहीं इस संवैधानिक पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं में NDR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और CPM शामिल हैं। इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह की। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।